हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन से संबंधित अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम झिलमिल का पाठ 13 जिसका नाम है चूहिया का विवाह पढ़ेंगे। ये एक कहानी है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या है इस कहानी में। गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर जब आचमन कर रहे थे तो किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। बाद में अपने मंत्र बल से उसे कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने ऋषि से कहा, क्या आप नहीं जानते कि हमारी बेटी के विवाह का समय बीता जा रहा है? ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है। मैं इसे किसी योग्य वर को सौंपना चाहता हूँ। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुलाऊं। सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तीनों लोगों को रोशनी देने वाले सूर्य देव तुम्हें अच्छे लगते हैं? लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। ऋषि ने सूर्य से पूछा, क्या आपसे कोई बड़ा है? सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल हैं जो मुझे ढक लेते हैं। ऋषि ने बादल को बुलाकर बेटी से कहा, बेटी, तू इनसे विवाह कर ले। बेटी बोली, यह डरावना है, इनसे भी बढ़कर किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल, तुमसे भी बढ़कर कोई है? बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं, उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़े हो जाता हूँ। ऋषि ने पवन देव को बुलाया और बेटी से पूछा, क्या पवन देव से विवाह करना तुम्हें पसंद है? उसने कहा, पिताजी, यह बहुत चपल हैं, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने पूछा, हे पवन देव, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे बड़ा है, बलवान होने के बावजूद भी मैं उससे टकराकर रुक जाता हूँ। ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी, यह तो ठीक है? उसने कहा, पिताजी, यह कठोर और अचल हैं, किसी दूसरे को बुलाइए। ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? पहाड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर चूहा है जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी, क्या चूहे का राजा तुम्हें पसंद है? उसे देखकर लड़की बड़ी खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। तो इस कहानी से क्या सीखा आपने? लड़की तो चूहे से विवाह नहीं कर सकती ना, तो ऋषि ने उसे क्या बना दिया? फिर से चूहिया। तो जिसमें जो प्रवृत्ति होती है उसे उसी प्रवृत्ति के अन्य जीव पसंद आते हैं। चूहिया से उसे राजकुमारी बनाया था ना ऋषि ने, लड़की बनाया था ना, इसीलिए उसको ना सूर्य देव, ना पवन देव, ना पहाड़, कोई भी पसंद नहीं आया। चूहिया थी ना वो, तो उसे चूहा ही पसंद आया, जिसके कारण उसने विवाह चूहे से किया। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पाठ का अभ्यास करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए।